नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। जैसा कि आपने सुना होगा इन दिनों में कि सेकंड ग्रेड की टीचर एग्ज़ाम की और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता की जो है वैकेंसी आने जा रही है। तो अपने इसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए अपने को पेपर पैटर्न का थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है सेकंड ग्रेड का तो सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी मैं। तो आज मैंने सोचा कि पुराने पेपर जो है वो पहले डालने चाहिए कि आपको पैटर्न पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2016 में की जो विज्ञप्ति है उसका ये पेपर है। और इसकी दिनांक थी, हिंदी का पेपर है ये, और इसकी दिनांक जो थी जब ये पेपर लिया गया था वो थी 1 जुलाई 2017। तो अपने आज ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 150 प्रश्न है जिसके अंदर हिंदी के जिस पैटर्न से पेपर पूछा जाता है वो है, और साथ के साथ इसके अंदर शिक्षण विधियाँ हैं क्योंकि ये सेकंड ग्रेड का पेपर है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर शिक्षण विधियाँ नहीं होती हैं, उसको काट के वहाँ पे साइकोलॉजी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर। ये दिशा निर्देश है, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो ये दिशा निर्देश भी ज़रूर देखें कि आपको पता चले कि पेपर किस तरह से अपने को वहाँ पे सॉल्व करना होता है। ये देखिए, ये पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं, इसमें से एक जो होता है उत्तर होता है। ये आपको बता रही हूँ मैं, जो बिल्कुल अनजान है पेपर से इससे। तो इसका उत्तर है वाह, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा टॉपिक अपने करेंगे, मतलब यहाँ पे अपने को ये पता चल रहा है कि संज्ञा का भी है इसके अंदर टॉपिक अपने। तो इसका उत्तर है 2, पुस्तक, पहाड़, नदी, ये सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है, संबंधवाचक, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ऑप्शन 3। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 5वें का उत्तर है वह खाना खाकर सो गया। ये कौन सी क्रिया है, आप जब अपने क्रिया टॉपिक करेंगे पता चल जाएगा कौन सी है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है। तो 7वें का उत्तर है ऑप्शन 4, मंत्री परिषद। उत्तर है इसका ऑप्शन 4, मंत्री परिषद। किस समास में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है, किसके अंदर होता है। 8वें का उत्तर है 2, कर्मधारय समास में। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर है ऑप्शन 2, वाक प्लस ईश। इनमें से विशेषण उपवाक्य है। 10 का उत्तर है 2, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, विशेषण उपवाक्य। इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। 11वें का उत्तर हो जाएगा 4, लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि बतानी है अपने को, किस में है, 3, ऑप्शन 3, तदनुसार। इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पदच्युत, अपादान। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। तो किस में नहीं है, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, इसमें प्र नहीं है, बाकी सब में है। इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है। तो 15 का हो जाएगा 4, उद्गार, इसमें गार प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में है। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है। सखी का पर्यायवाची नहीं है। 16 का उत्तर हो जाएगा 2, ललना। इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है। ये नहीं और है, ये जरूर आप ध्यान रखें। जहाँ आपको लगे नहीं तो उस पर गोला कर ले, जैसे इसमें अपने को नहीं पूछा है, ठीक है वाले में अपने को कोई दिक्कत नहीं आती, तो क्योंकि अपने उससे क्या होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, कर लेते हैं वैसा प्रश्न। तो 17 का है कौन सा विलोम शब्द है, खंडन मंडन, बाकी सब उसके क्या है, समानार्थी। इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है। तो अनेकार्थी शब्द भी आपके सिलेबस में है, तो उसमें से ये उत्तर पूछा हुआ है। तो वाणी का ऑप्शन 3, तीर, उसका नहीं है। तो अब ये 19 नंबर इधर दिए हुए हैं, तो अपने 19
लाइन वाइज ये देख ले। किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो 19 नंबर का उत्तर है 2। प्रेक्षक, प्रेषक, भेजने वाला, देखने वाला। अगला प्रश्न, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें, तो है कृत कार्य। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? उच्छृंखल। अगर अपने अच्छे से संधि कर पाएंगे तो ये वाले प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? पृथ्वीश्वर, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अतिथि। अगर आपने ये संधि वाला टॉपिक देखना है तो अपने इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी के पूरी जो संधि है वो इसमें करवा रखी है। नियम और उदाहरण दोनों तरह से इसमें अच्छे से बताया हुआ है, जो देखना चाहे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 24वां, निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची का समूह जो है कौन सा है? तो पुत्री वाले पर्यायवाची सारे के सारे होने चाहिए, वो कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4, तन्या, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है, 25 का उत्तर है पक्षी, दांत, चंद्रमा। जरठ और जठर शब्द का युग्म का अर्थ है जठर और जरठ, जरठ और जठर का, इस तरह से पूछा हुआ है। तो 26 का उत्तर है 4। जरठ होता है बूढ़ा और जठर होता है पेट। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ईशान। ये कौन होते हैं? आप जब पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इस तरह से पूछा है इन्होंने कि उत्तर व पूर्व के मध्य है, ये वाली जो दिशा है इसके बारे में अपने से पूछा हुआ है, तो इसको ईशान कौन कहते हैं? तो इसी तरह से इसको भी कुछ कहते हैं, इसको भी। ये आपको पता है, उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये भी करवा रखा है। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे तो उसमें ये भी किया हुआ है अपनों ने, ये प्रश्न है उसमें। इनमें से शुद्ध शब्द है, 28 का उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुश्रूषा। 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 29 नंबर, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 100 उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 100 भी आ गया और सहित भी आ गया, दोनों एक जैसे हो गए। 30वां, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो कौन सी है? हाथी के पाँव में सबका पाँव समाये। 4, अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? अभीप्सित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चाहा हुआ। फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? इसका हो जाएगा अधिक आशावादी व्यक्ति, ऑप्शन ए। निराशा को किसके समान बताया गया है? 4, घने अंधकार के समान। ये एक बात और, ये नीचे अपठित गद्यांश है 31 से 34, उसमें से प्रश्न पूछे हुए हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश भी आएंगे, तो ये उसमें से पूछे हैं 31 से 34। ठीक है, इसको अपने ने अच्छे से पढ़ना है और फिर इसको करना है। ये जो प्रश्न आ रहे हैं 31 से 34, ये इसमें से ही करने हैं, पर तभी हो पाएंगे जब अपनों ने इन सभी टॉपिक को करा होगा। निराशा को किसके समान बताया गया है? इसमें ऑप्शन, ये जो अपना अपठित गद्यांश है ना, उसमें से ये ढूंढना है कि किसके समान बताया गया है। घने अंधकार के समान, ये है उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? निराशा। संविधान की 8वीं, ये यहीं तक है, आगे प्रश्न अलग है। आज संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? तो कितनी की जा चुकी हैं? 22। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। निंदक नियरे राखिए कहकर कबीर निंदा करने वालों को अपने नज़दीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? कबीर जी के अपने टॉपिक है इसके अंदर पूरा, तो ये भी करना है। 37 का उत्तर हो जाएगा 4, वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाइयों का संचार करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करने की, विकल्प 2। माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? ये जो प्रश्न आए हैं, ये जो अपनी 9वीं से लेकर 12वीं की किताबें हैं हिंदी की, ये उसमें से प्रश्न पूछे हुए हैं, तो वो उनको तो अच्छे से करना है, इतना अच्छे से कि ऐसा समझ लो चाट जाना है।
तो वो वहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो किताब के अंदर जो कहानियाँ हैं, जो भी निबंध है, संस्मरण दिए हैं, जिस तरह की भी विधाओं के अपने वो उसमें सिलेबस में है, वो पूरे का पूरा करना ही है। क्योंकि उसके बाद वो आ जाएगा तो उसका उत्तर हमें आ नहीं रहा, वहाँ पे तुक्का भी नहीं चलता। तो वो तो पढ़नी ही पढ़नी है 9वीं से 12वीं की किताबें। तो इसका उत्तर है 39 का 1, देहाती दुनिया। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है कमलेश्वर। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में किस जगह की यात्रा का वर्णन है? गंतोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा। ये पाठ परिचय और कवि परिचय, लेखक परिचय, उसमें से प्रश्न वो उठाता ही उठाता है, तो वो अच्छे से करने हैं। 42 नंबर देखिए, ऋतुराज की कन्यादान कविता का केंद्रीय विषय क्या है? तो 42 का उत्तर है चार स्त्री के परंपरागत आदर्शीकरण का प्रतिकार करना। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव। तो इसका उत्तर है 43 का 2, बालक के रूप में। उसने पूछा है कि बसंत को किसके रूप में पूछा गया है, बताया गया है, किसके रूप में? बालक के रूप में। संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर है विकल्प 1, मंगलेश डबराल। स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप पाठ के आधार पर बताइए कि रहीम प्रताप की किस चारित्रिक महानता से प्रभावित हुआ था? तो किससे हुआ था? विकल्प 3, पराई स्त्री को माँ के समान मानना। लेखक विष्णुकांत शास्त्री और उनके साथी मुक्ति योद्धाओं के शिविर में क्यों गए थे? इसका उत्तर है विकल्प 4, असामरिक सामग्री भेंट स्वरूप देने के लिए। हिंदुस्तान की चोटी रोटी राखी है सिपाही न की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो 47 का उत्तर है भूषण 3। ये वही किताब के अंदर है 9वीं से 12वीं के, अब मुझे याद नहीं कि कौन सी कक्षा की किताब में है ये। 48वां, अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय क्या है? तो इसका मूल विषय है परमात्म तत्व की सर्वव्यापकता का उद्घाटन करना। विकल्प 1। बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है 1, घर परिवार को बिखरने से बचाना। शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र है देवेंद्र लाल। देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो किस रचना से है? स्कंदगुप्त से। आगे रचित यह दीपकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? दीपक प्रतीक है व्यष्टि का। जायसी द्वारा रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है? तो 53 का हो जाएगा। किसकी व्यथा कथा, विरह वर्णन है किसका, ये पूछना चाहता है वो। तो इसका उत्तर है नागमती। कुटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया है? तो इसमें संदेश है सामान्य वस्तु में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचाने। भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक है आज के अतीत। 55 का 3। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? किसका है? रंगभूमि का। बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? उत्तर है चौथा, आत्मकथात्मक शैली में। यह एक सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है। उपयुक्त कथन किसका है? अब अपनों ने ये पाठ पढ़ा होगा तो कर पाएंगे, वरना कोई इलाज नहीं होगा वहाँ पे। तो किसका कथन है? स्वामी विवेकानंद। तुलसी हाय गरीब की कभू न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम सो लोभ समझ जाए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उत्तरित हैं? तो 59 का है 2, दीनों पर प्रेम। जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना में बहा सकूं, उपयुक्त पद्यांश किस कवि का है? तो इसका उत्तर है 1, माखनलाल चतुर्वेदी। 61 नंबर प्रश्न, निम्न में से अज्ञेय की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? तो कौन सा है? भग्नदूत, चिंता, आंगन के पारद्वार। 62 नंबर प्रश्न, पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो किससे उद्धृत है? नंबर 1 विकल्प कन्यादान से। हमारे हरिहारिल की लकड़ी कह कोपियाँ क्या संदेश देना चाहती हैं? एक निष्ठ प्रेम का। विकल्प 4।
निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? 64 का उत्तर हो जाएगा 2, आध्यात्म रामायण। रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ से। 65 का 4, स्त्री गालियां सह लेती है मगर मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। उपयुक्त पंक्ति प्रेमचंद की किस रचना से उद्धृत है? बड़े घर की बेटी, विकल्प 2। शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। तो ये किससे लिया गया है, किस कहानी से उद्धृत है? 3, ताई। आह कितना भोला सौंदर्य है, कितनी सरल चितवन। उपयुक्त पंक्ति किस कहानीकार की है? अब अपनों ने कहानी पढ़ी होगी और उसका लेखक पढ़ा होगा तो आराम से हल कर पाएंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी का अंश है, वो पंक्ति वहाँ से ली गई है। ये खाऊ जाड़ू जीवन पद्धति के कारण हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अपना मालवा पाठ के अनुसार यह खाऊ जाड़ू सभ्यता किसकी देन है? इसका उत्तर हो जाएगा 3, अमेरिका। यथा समय रोचते विश्वम निबंध संग्रह से उद्धृत है। 70 का हमें बताना है उत्तर, तो विराम चिन्ह। इसका उत्तर है विराम चिन्ह। 70 का 1। इकहत्तर नंबर देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं रघुवीर साहे की। कुंवर नारायण की कविता के बहाने रचना उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो 72 का है 4, इन दिनों। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन किस विधा की रचना है? तो किसकी रचना है ये? संस्मरणात्मक रेखाचित्र, ऑप्शन 3। सिल्वर वेडिंग कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? तो केंद्रीय पात्र है इसके यशोधर बाबू, विकल्प 2। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ओम थानवी, 75 का 4। डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश लेखिका ने किसको संबोधित करके लिखा है? उन गुड़िया थे उनकी एक किटी को। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द शक्ति, विकल्प 3। गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है 2, यह श्रृंगार रस की अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त होती है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण है, काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की है? तो इसका उत्तर है 4, वामन ने। लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है? कौन सा काव्य दोष होता है? दुष्क्रमत्व, विकल्प 1। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है? तो साधारण धर्म कौन सा है इसमें? चिल्लाई। 82 नंबर प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं वाला है, ध्यान रखेंगे। तो 82 का उत्तर है 4, यमक, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। उन्होंने सरहप्पा को या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है 2, परमाल रासो दलपत विजय। तो परमाल रासो किसकी है? तो आप ये देखेंगे परमाल रासो किसकी है, जब आप पढ़ेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तब आपको पता चलेगा इसके बारे में भी। हिंदी साहित्य के इतिहास से आ रहे हैं ये प्रश्न, किताबों वाले अब एक बार नहीं है, हो सकता है आगे हो। 85 नंबर प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय निराश मन स्थिति का परिणाम था। तो ये कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, विकल्प 1। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो 86 का है उत्तर,
2 अंगवधु सुंदरदास। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, यह कथन किसका है? तो 87 का उत्तर है 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो इसका उत्तर है 4 बिहारी सतसई। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं है वाला प्रश्न है अपने सामने, तो इसका उत्तर है वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त। ये गलत है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार है कौन है? मोहन राकेश, विकल्प 1। गीत फरोश कविता के रचनाकार हैं कौन? 2 भवानी प्रसाद मिश्र। 2 93 नंबर देखिए। 92 इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं पूछा है उसने, तो 92 का उत्तर है 1 यही सच है, उषा प्रेमवदा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका उत्तर है बघेली। सघन कुंज छाया सुखद, इस पंक्ति में शब्द शक्ति पूछी है, तो शब्द शक्ति कौन सी है इसमें? 4 आर्थी व्यंजना। मधुमेह वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, इसमें उन्होंने काव्य गुण पूछा है, तो इसमें काव्य गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? तो कौन सा काव्य दोष होता है? अप्रतित्व, विकल्प 2। दृग उजरा टूटत कुटुंब, इसके अंदर उन्होंने अलंकार पूछा है अपने से, तो कौन सा अलंकार है इसके अंदर? असंगति। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, तो इसमें उन्होंने हमसे छंद पूछा है। छंद कौन सा है इन पंक्तियों में? तो कौन सा है? द्रुत विलंबित। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणायन चितह जानकी लखनतन, इन पंक्तियों में भी उन्होंने हमसे छंद पूछा है, तो इसमें छंद कौन सा है? सोरठा। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, सात्विक अनुभाव का भेद कौन सा नहीं है? उच्छ्वास। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुनी हंसे देन कहे नटी जाए, इसमें कौन सा रस है? तो उन्होंने रस पूछा है, कौन सा है इसमें? श्रृंगार रस। अब हास्य देखते हैं तो कई लोग हास्य रस कर देते हैं, बस इतना सा देखते ही, ऐसा नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर है सुंदरदास। 103 इसके अंदर कहानी आंदोलनों में उसके सूत्रधारों से संबंधित युग्मों में कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है, ये पूछा है। इसके अंदर हमको जो है बोनस मिला था, ये गलत दे रखा है, मतलब सभी के सभी या तो सही थे या कुछ था। ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उत्तर है ना, तो ये अपने जब कर लेंगे ना ये वाला हिंदी साहित्य के इतिहास में, जब हम कहानी तक पहुंचेंगे तब हमें इसका उत्तर पता चलेगा। ये सभी सही हैं। 104 देखें, निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों से संबद्ध कौन सा युग्म असंगत है? तो 104 का उत्तर है 2 नंद किशोराचार्य दूसरा सप्तक। कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? तो इसका उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी अपने को क्या है, बोनस मिला था, ये डिलीट हुआ था प्रश्न, इसमें भी सारे सही हैं, ठीक है। 107 देखें, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर है 2 वे शंकराचार्य के अद्वैत से प्रभावित रहे हैं। रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? तो कौन सा समाहित नहीं है ये आप बताना है। राम राज्याभिषेक की तैयारी, ये नहीं है। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, इसके अंदर उन्होंने बहुरी सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेह उर गाढ़ो, तो इसमें सुफलक सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये पूछा है उन्होंने, तो इसका उत्तर है अक्रूर। जहाँ बैठा है वह तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, इसमें मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? मनोभाव के बारे में पूछा है, तो इसका उत्तर है अनन्य समर्पण। जुवती जोने में मिल गई, नेक न होती लखाए, सौंदे के डोरे लगी
अली चली संग जाए। इसके अंदर प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? नायक नायिका भेद जो होते हैं उसके अंतर्गत ये प्रश्न है। तो इसके अंदर है शुक्ला विसारिका, विकल्प 2। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। तो इसके अंदर कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही हैं? कौन से चरित्र के बारे में बात पूछी गई है हमसे, किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? विकल्प 3 युधिष्ठिर। जिणवन भूल न चावता, गेंद गवै गिडराज, तिणवन जम्बुक ताखड़ा, ऊधम मंडे आज। इसके अंदर हमें ये भी प्रश्न जो है वो डिलीट हुआ था, इसमें भी हमको बोनस मिला था 113 नंबर। असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? 114 का है 4 उत्तर। उनका अहंकार नष्ट हो गया। उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? उत्साह का। 115 का 2। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? तो इसका उत्तर है उसे चिढ़ाने के लिए। 117 नंबर। निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो कौन सी उपयुक्त नहीं है? अनुकरणात्मक विधि, विकल्प 2। निम्न में से हर्बर्टिया विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर है 4। यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। इसका उत्तर है ये 4। निगमन विधि का सिद्धांत है 119 का 2 सामान्य से विशेष। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर है मोंटेसरी। सही सुमेलित करना है इसके अंदर, तो 121 का है उत्तर 4। इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो किस में दिया जाता है? चौथे में। विकल्प भी 4 है और सोपान भी चौथा है। ही कालखंड योजना किस विधि का विभाजन है? ये प्रश्न ही गलत जो है लिखा हुआ था, द्विकालखंड आना था, तो इसको ये टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ये प्रश्न भी जो है वो डिलीट हुआ था, इसका भी बोनस मिला था। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है 124 का है 4 हार्वर्ड विश्वविद्यालय। भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटना है 125 का है 3। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? तो 127 का उत्तर है 2 भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है। यह जो परिभाषा है ये किसकी है? सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो परिभाषा दी गई है, तो इसका उत्तर है 128 का 3 एलन और ईव। 129 अध्यापक का सहमति से सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? तो है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? तो इसका उत्तर है 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल। 131 नंबर। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है 4 कौशलात्मक उद्देश्य। 132 नंबर। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं, ये उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो 132 का 3 इसके अंदर ही आ गया था, इकाई बन जाती है। सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? 133 का 2 श्रव्य। 134 कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 134 का 4 वैधता वाला। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो 135 का हो जाएगा 4 विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना। 136 मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका उत्तर है ब्लूम 1। इनमें से कौन सा कथन गलत है?
तो 137 का उत्तर है 2। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, स्वर घोष होते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य हैं? हाँ जी, इसका उत्तर हो जाएगा 138 का 4, त, थ और स। निम्न में से तत्सम शब्द है 139 एक, मुख। ये वाला जो है टॉपिक ये भी करवाया हुआ है अपने इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? तो इसका उत्तर है 140 का 2, ईंट मूंछ पहचान। उर्दू शब्द किस भाषा का है? इसका उत्तर है 3, तुर्की। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? 142 का 4, कोयल। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो विदेशी मूल का कौन सा नहीं है? पानी, विकल्प 2। निम्नांकित में से देशित शब्द है? तो उत्तर है रेवड़, भेड़ बकरियों का समूह। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? 145 का उत्तर है 3, यौवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 146 का है 2, धोखा। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है भाई? 147 का 4, रोना। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? 148 का उत्तर हो जाएगा बालक पढ़कर सो गया। इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? 149 का है 4, क्रिया विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो 150 का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा 3, सामने। ये हुए हमारे 150 प्रश्न पूरे, और ये वही उत्तर हैं जो आरपीएससी ने अपनी फाइनल ऑफिशियल की के अंदर माने थे। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको जो पेपर का पैटर्न है वो समझ आएगा, और पुराने जो पेपर हैं वो ज़रूर करके जाने चाहिए। उनमें से काफ़ी पेपर जो है मिल जाता है अपने को, तो वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो अपने को 4, 5, 6, 2 ही प्रश्न मिल जाए। मैं तो 6 तक चली गई। तो इस बार का आपने रीड का पेपर देख ही लिया। जिन बच्चों ने पुराने पेपर सॉल्व किए थे और बिल्कुल बेसिक ज्ञान उनके पास था, तो वो पेपर अपना बहुत अच्छे से कर पाए। तो अपने और भी पेपर सॉल्व करेंगे और सेकेंड ग्रेड की तैयारी भी करेंगे। तो आपको सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।